अरे बाबा मस्त प्लान है ये बाबूराव का स्टाइल है। बाबू भाई राम और श्याम के बिना हेरा फेरी 3 आप अज्यूम कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, बताइए। बहुत लोग कमेंट में जाके बताते हैं, हमारे एक वीडियो था उसमें लोग बताते हैं अक्षय कुमार के बिना यह हेरा फेरी 3 बन ही नहीं सकता है। बहुत लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल चलता है कि अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 करना क्यों नहीं चाहता है। शुरुआत कहानी का होता है हेरा फेरी से। उस समय अक्षय कुमार के उतने ज्यादा नाम और फेम कुछ भी नहीं था। अक्षय कुमार को हेरा फेरी में कास्ट किया गया और बहुत ज़्यादा ग्रैंड सक्सेस हुआ। लेकिन समझना पड़ेगा उस पिक्चर के बिहाइंड में काम कौन कर रहा था। यहाँ पे प्रोड्यूसर था फिरोज और इसका जो डायरेक्टर था वो था प्रियदर्शन। डायरेक्टर था इसलिए बोला क्योंकि ये पिक्चर हिट होने के बाद उनका उम्र भी हो चुका था, तो उनका डेथ हो गया, प्रियदर्शन का डेथ हो गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। जब हेरा फेरी 2 का सीक्वेंस, हेरा फेरी का सीक्वेंस सोचा गया हेरा फेरी 2, तो उस समय एक न्यू डायरेक्टर चाहिए होता, क्योंकि पहला जो डायरेक्टर था वो अगर अच्छा रहता तो शायद हेरा फेरी 2 वही बनाता। लेकिन क्योंकि उनके देहांत होने के बाद एक न्यू डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए पिक्चर को डायरेक्ट करने के लिए। उस समय एक नाम उठ के आया, नीरज बोहरा। अब ये नीरज बोहरा को आप समझ लीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट कहानी आपको शुरुआत मिलेगा। नीरज बोहरा हेरा फेरी 2 को डायरेक्ट किया, लेकिन प्रोड्यूसर फिरोजी और यहाँ पे सारे एक्टिंग, कास्ट, डायरेक्टिंग सब कुछ हेरा फेरी से ही उठा के लेके आया था, जिसकी वजह से आपको हेरा फेरी और हेरा फेरी 2 में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में उस लेवल का सक्सेस भी मिला। इंडियन कॉमेडी जॉनर में इसका एक बहुत बड़ी नाम भी हुआ, लोग इसको बहुत पसंद किया और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को एक ग्रैंड पिक्चर की तरफ से, एक ग्रैंड हीरो, एक प्रीमियम हीरो की तरफ से स्टार कास्ट के हिसाब से प्रोड्यूस किया और मार्केट में उनका फिर धीरे धीरे फिल्म हिट होने भी लगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। प्रोड्यूसर फिरोज और अक्षय कुमार के साथ इस बीच में एक थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद में फिर उनके पैचअप हो गया, फिर उनके रिलेशन अच्छे हो गए। तो जब यहाँ पे हेरा फेरी 3 प्रोड्यूस करा जा रहा था, हेरा फेरी के जो 3 के जो माइंड है उसका जो स्क्रिप्ट या उसके जो कास्टिंग सिलेक्शन हो रहा था, उस समय यहाँ पे आपको पॉइंट में याद रखना पड़ेगा, अक्षय कुमार को हेरा फेरी 3 के लिए ऑफर आया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया? यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया क्योंकि हेरा फेरी और हेरा फेरी 2 दोनों का ही डायरेक्टर का डेथ हो गया था। यहाँ पे न्यू डायरेक्टर चाहिए था। अब न्यू डायरेक्टर बहुत शानदार होना चाहिए, उनको कॉमेडी की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन पे जो फिल्म इंडस्ट्री का जो हालत हो चुके हैं, तो आपको अगर उस लेवल से रिकवर करना है तो आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ पिक्चर देना होगा। तो यहाँ पे याद आया इंदर कुमार का। इंदर कुमार कौन? यहाँ पे मैं धमाल की स्पेशली बात कर रहा हूँ। धमाल को डायरेक्ट किया है इंदर कुमार ने। और आप अगर देखेंगे ना, हेरा फेरी लेवल का पिक्चर धमाल भी है, क्योंकि आप उस पिक्चर को जब जब देखेंगे आपको उस लेवल का मजा आएगा। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, अक्षय कुमार एक अलग फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहा था। फ्रेंचाइजी है हाउसफुल। आप देखेंगे हाउसफुल एक बहुत बड़ी कॉमेडी सीरीज है, क्योंकि हाउसफुल करते हुए साजिद के साथ उनके बहुत बड़ी क्लोजिंग बन गया। अब साजिद कौन है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हेरा फेरी का जो प्रोड्यूसर है और जो साजिद है, दोनों कजिन ब्रदर हैं। तो यहाँ पे उनके कजिन के वजह से एक बहुत बड़ी रिलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों के राइवल है, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि हाउसफुल भी एक कॉमेडी जॉनर है, हेरा फेरी भी एक कॉमेडी जॉनर है, तो कहीं ना कहीं एक राइवलिटी है। तो इस वजह से जब हेरा फेरी 3 को फिर प्रोड्यूस करने के लिए अक्षय कुमार के पास प्रपोजल गया, मतलब उनके एक्टिंग करने के लिए जो प्रपोजल गया, फिर यहाँ पे वो बहुत बड़ी धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि दोनों नहीं चाहते कि, वो चाहता है कि एक ही जगह पे काम करे। अब हाउसफुल में काम करेगा या हेरा फेरी में काम करेगा, तो दोनों में वो कंफ्यूजिंग है। तो लास्ट में वो डिनाई कर दिया, हेरा फेरी 3 में नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको ओवरऑल पॉइंट बताऊं, अभी राइट ना वो हाउसफुल को चूज किया, हेरा फेरी को चूज नहीं किया, क्योंकि हेरा फेरी से ज़्यादा हाउसफुल में उसको शायद पे आउट ज़्यादा मिल रहा है, रिलेशन अच्छा होगा वगैरह वगैरह, जो भी रीज़न होगा। तो यहाँ पे इसी वजह से अक्षय कुमार हेरा फेरी सीरीज को करने से डिनाई कर दिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में बताइए। राजू के बिना हेरा फेरी 3 क्या आप उस लेवल का इंजॉय कर पाएंगे, बताइएगा कमेंट में। जब आप यहाँ तक देख ही लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाबू भाई के डायलॉग को मत भूलिएगा। हाँ तो मैंने किधर बोला लड़का है? अरे निकल गई निकली नहीं। अरे बाबा, तेरा चश्मे का नंबर ठीक करा, इधर ही खड़ी है।